तो मुझे लगा कि सर जो स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे तो काफ़ी ढंग से बताएंगे और अच्छा से बताएंगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, मैंने सबसे पहले दो सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका हिस्ट्री और एक पॉलिटी। मेरे ओपिनियन में आपको प्रैक्टिस का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाएं और क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे पॉलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब है, तो वो सब उसमें बहुत अच्छे से दिया हो। अलग नोटबुक बना के जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसका जो डिस्क्रिप्टिव उसमें दिया रहता है उसको हम नोट डाउन कर ले कि ये उसमें होना चाहिए था, मैंने ये लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 2 ही दिन, आपको जितना कंफर्टेबल लगे एक साइकिल बना लीजिए, जिससे कि आपका धीरे धीरे वो रिटेंशन जो पावर है वो बढ़े। आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। किस चीज़ का ज़्यादा उसमें पिक्टोरियल फॉर्म है, पाई डायग्राम, ग्राफ वगैरह? देखिए, मेरे ओपिनियन से तो उसमें अलग डायमेंशंस को पकड़ लीजिए, जैसे पेस्टल होता है। एक्सपीरियंस को अपने तरफ से आप क्या 2-3 टिप्स देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ ऋतिक सर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि समय से पहले नहीं मिलता इंसान को। मुझे इनसे काफ़ी उम्मीद थी। जब रिजल्ट आया मैं सोचा कि डीएसपी एसडीएम मतलब कि अच्छे पोजीशन पे सर का सिलेक्शन होगा। 5 इंटरव्यू, ये 5वां इंटरव्यू में सर का सिलेक्शन होगा। अच्छा, 6वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, यानी प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, चारों में नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में। लेकिन इस बार भी हुआ तो सप्लाई में हुआ। कोई डिजर्व ज़्यादा करता है लेकिन मिलता नहीं है, कहीं बाद में मिलता है, तो जाहिर सी बात है बाद में मिलेगा ही। तो हमने कहा, कल जब हम रिजल्ट देखें सर के पास कॉल की तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी अब पटना हाई कोर्ट में है एसओ के पोजीशन पे। फिर मैं कहा कि सर आए, तो ये बोले कि हाँ ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि सर जो स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे तो काफ़ी ढंग से बताएंगे और अच्छा से बताएंगे। सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर से किया है। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम जॉब किया था, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो एक ऑटो कैड का कंपनी था, उसमें जॉब किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी वाला फील्ड चुनना चाहिए। उसमें मैंने फिर तैयारी शुरू की यूपीएससी का। फिर उसी समय बीच में 66वीं यूपीएससी का फॉर्म आया था, तो फॉर्म आया तो मैंने भर दिया उसको। मैं कंटिन्यू यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर। मतलब यूपीएससी सर पटना में रह के दिल्ली में की सेल्फ? नहीं, मैं घर से ही अच्छा, करता घर से था। भागलपुर से? हाँ, भागलपुर से ही, क्योंकि उस टाइम के अराउंड कोरोना सब आ गया था, तो घर से ही करना पड़ा था। तो वही ऑनलाइन हेल्प से वो कर रहे थे। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते 66वीं का पीटी दिए तो उसमें हो गया। तो फिर बस उसके बाद फिर लग गया इसी में। हाँ, उसी में फिर ट्रैप जो है यूपीएससी का, उसी में फिर मतलब आ गया। मतलब हाँ सर, आपको सर कैसा लगा? मतलब ये रिजल्ट से तो सर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। बट एक्सपेक्टेशंस था ज़्यादा, क्योंकि लग रहा था कि ठीक गया है। मेंस का भी कॉपी अच्छा ही था, लेकिन हो सकता है कि ये एग्जाम्स जो है पूरा अनसर्टेन होता है, तो आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बाकी जो है गॉड्स ग्रेस जो मिला, बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आपका ये 5 अटेम्प्ट तक संघर्ष मतलब चलता रहा, इधर कब आप फिर पटना हाई कोर्ट में गए और ये सारी चीज़ें? पटना हाई कोर्ट में मैंने 2024 में मार्च के अराउंड ज्वाइन किया था। उसमें भी 4 स्टेजेस एग्जाम होते थे, प्रीलिम्स, मेंस और एक कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू। तो वो पास करने के बाद फिर मैं पटना हाई कोर्ट में आया। बीपीएससी से ज़्यादा टफ इसी को कहनी हाँ, चाहिए। टफ है, टफ है ना? मेंस उसका थोड़ा मे बी बीपीएससी से इजी हो, लेकिन बाकी सारा चीज़ मतलब ठीक था, अच्छा। तो सर हाई कोर्ट में हेक्टिक शेड्यूल होता होगा आप लोगों का कि मतलब कैसा है मतलब वर्क? हाई कोर्ट पे जॉब प्रोफाइल तो अच्छा ही है, और बाकी लोड भी एवरेज रहता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी इनकेस होता है तो मतलब रहता है। तो सर टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा बात नहीं है? मतलब टाइम मैनेज करना जॉब के साथ मुश्किल तो है ही, क्योंकि आपको जॉब भी करना है और उसी फेज में आपको उतना एफर्ट भी लगाना है कि आप प्रिपरेशन भी कर पाएँ, तो वो मोटिवेशन जनरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ऐसा। ओके। आप सर ये बताएं कि जब बीटेक आपने किया उसके बाद में जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और क्या रिसोर्सेस थे? देखिए, मैंने सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका हिस्ट्री और एक पॉलिटी। ये दोनों को पकड़ के शुरू से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी का, उसको मैंने डे बाय डे रीड करना शुरू किया, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है, तो ये 2 बुक से मैंने शुरू किया था, क्योंकि आपको जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है और पॉलिटी का एंगल दोनों एक साथ करेंगे तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है धीरे धीरे।
और चूंकि बीटेक किया था तो उसमें एक एनालिटिकल एबिलिटी था पहले से ही चीज़ों को समझने का, तो वो हेल्प किया थोड़ा। आप सर 5वें अटेम्प्ट में सर सेलेक्ट हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस लगातार रहा है इस चीज़ का। अब जो बीपीएससी में प्रीलिम्स के लेवल पर सर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इवॉल्व कर रहा है बीपीएससी? देखिए बीपीएससी में 66 67 तक जो प्रीलिम्स था वो टू द पॉइंट था, मतलब अगर आप टारगेटेड बेस्ड स्टडी करते तो आपका हो जाता। लेकिन 68 से जो चेंज हुआ है मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ऐड किया गया है और फैक्चुअल जो फैक्ट्स पूछे जाते थे वो अब स्टेटमेंट्स में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब समझ लीजिए कि आप एप्लीकेशंस का जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो उसको टैकल करना थोड़ा, और निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो उसमें आपको थोड़ा अपना जो स्टडी का पैटर्न है उसमें भी थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी उससे हो जाएगा। तो सर वो किस तरीके का चेंजेस होगा? सपोज कोई नया एस्पिरेंट है, सपोज वो तो सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर देखेगा, है ना, 5 साल 10 साल का क्वेश्चन पर देखेगा, तो कंटेंट के लेवल पर सर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर स्ट्रेटेजी में कुछ उस तरीके का बदलाव करता हूँ? मेरे ओपिनियन में आपको प्रैक्टिस का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाएं और क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि होता है क्या कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इंट्यूशन से भी ज़्यादातर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 वाला जो होता है एलिमिनेशन मेथड लगा के इंट्यूशंस आपका डेवलप तभी होगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो इससे वो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, एनसीईआरटी अब रिलेवेंट है, मतलब पहले जैसे कि लुसेंट को ले लोग बहुत, लुसेंट स्पीडी, इनफैक्ट स्पीडी मतलब कि वो रेलवे वगैरह के स्टूडेंट मतलब पढ़ते हैं अभी भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? देखिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए एनसीईआरटी तो अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि जैसे पॉलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब है, तो वो सब उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी आपको हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री जो आर.एस. शर्मा वाला है एनसीईआरटी, वो भी मस्ट है पढ़ना, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बाकी आप क्वेश्चंस बनाइए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चंस बनाइए। तो सर एनसीईआरटी नया पुराना में न्यू लगना है ना वो? मेरे ख्याल से अभी भी बीपीएससी में ओल्ड एनसीईआरटी से ही पे ही ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली। ओल्ड सिंगर, हाँ, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन जो है वो न्यू एनसीईआरटी का है, बाकी ओल्ड पे अभी आर.एस. शर्मा पे आप अभी भी रिलाई कर सकते हैं। सर 1 महीने के राउंड समय है लगभग, 26 जुलाई को फिर से प्रीलिम्स है 72nd वाला। इस बचे समय में एस्पिरेंट्स कहाँ फोकस करें कि उनका प्रिपरेशन मतलब कि ऐसा हो जाए कि वो प्रीलिम्स निकाल के मेंस में अपीयर? देखिए अभी जितना समय बचा है तो उसमें जो भी आपने पढ़ा है पिछले 8 महीना साल भर में जितना, उसको आप रिवाइज करिए। जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी या फिर हेड अंडरलाइन किया है अपने बुक्स में, उसको बार बार रिवाइज करिए और रिटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब तक रिटेन नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव आपके वो सॉल्व नहीं हो पाएगा सही से, तो वो जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। और सर सेट वगैरह लगाना? हाँ बिल्कुल, मतलब आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे हैं जैसे एडुटेरिया का है, तो ये सारे टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, आप ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। और उससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं उसका जो सॉल्यूशन है उसको ही स्टडी करिए। मतलब आंसर सिर्फ नहीं देखना है, नहीं, उसका जो मतलब डिटेल है उस तरह पढ़ना है। हाँ, और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है उसको एक अलग नोटबुक बना लें। अलग नोटबुक बना के जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसका जो डिस्क्रिप्टिव उसमें दिया रहता है उसको वहाँ नोट डाउन कर ले कि ये उसमें होना चाहिए था, मैंने ये लगा दिया। तो इससे आपको बाद में बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो हमारा मेमोरी होता है वो लिखने से रिटेन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे आपने बताया कि लिखने से रिटेन होता है, पिक्टोरियल फॉर्म चाहे रिटेन है इस तरीके का। यदि कोई स्टूडेंट कोई टॉपिक पढ़ रहा है सर, आज मान गई को पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहा है सपोज, तो आज उसने पढ़ा लक्ष्मीकांत से कहीं कोचिंग नोट से कुछ भी हो, कब उसको रिवाइज करना चाहिए? मतलब एक साइकिल अपना बना लीजिए कि जैसे आपने ऐसे रूटीन बना लिया कि जैसे सप्ताही की बनाइए या फिर 2-3 डेज का, कि 2 दिन मैं पॉलिटी को पढ़ूंगा, तो इस 2 दिन में आप जो पॉलिटी पढ़े तो उसके बाद और भी तो सारे सब्जेक्ट्स है वो भी बीच में पढ़िएगा, तो फिर मान के चलिए अगले सप्ताह फिर वो 2 दिन दे दीजिए आप पॉलिटी के लिए, तो इससे होगा कि एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 2 ही दिन, आपको जितना कंफर्टेबल लगे एक साइकिल बना लीजिए, जिससे कि आपका धीरे धीरे वो रिटेंशन जो पावर है वो बढ़ेगा और उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कब करना है, याद हो जाएगा। मैंने एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद तो भूल जाए भी तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एग्जाम क्रैक होने लायक आपका जो रिटेंशन पावर है उतना तो उतना होना है। हाँ सर, हो जाएगा। सर मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें? मेंस के लिए देखिए जितना भी पेपर है, अभी तो GS1 है, GS2 एस्से और ऑप्शनल, तो 4 मेन ये है। तो GS1 के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ही डायनेमिक होते हैं बेसिकली। तो उसके लिए जब आपको टाइम है तो एक कोई मैगजीन पढ़िए,
जैसे कोई भी विजन का मैगजीन Vision। ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं क्योंकि मेंस 365 उसमें मेंस या फिर मंथली मैगजीन जो मंथली, हाँ मंथली। तो मंथली मैगजीन आप अगर रेगुलर पढ़िएगा तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा, एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा। उसमें बैकग्राउंड भी दे दिया रहता है तो उससे आपका सब्जेक्ट्स नॉलेज भी उसमें आ जाएगा। सर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है इसमें यूपीएससी वाले जो भी होते हैं एस्पिरेंट्स वो मोस्टली पढ़ते हैं। बीपीएससी उन लोगों को ही मिल रहा है यूपीएससी वालों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ही पढ़ना जरूरी मतलब है, कैसे इस चीज़ को देखते हैं? तो जो मैं बता रहा था कि जो सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट होते हैं उनके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना एक डेली हैबिट का पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपका ना सिर्फ ही नॉलेज बल्कि कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप ले लीजिए, इंडिया यूएस रिलेशन से ले लीजिए, तो उसके बारे में जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो आपको न्यूज़पेपर से ही आएगा और वो आपको इंटरव्यू में आपका बहुत हेल्प करेगा। मेंस में तो करेगा ही, साथ ही साथ इंटरव्यू में ही मतलब सर जब जवाब देना होगा इंटरव्यू में, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बहुत ही डिसेंट तरीके का आंसर कर पाएंगे, है ना? मैच्योर वे में मैच्योर वे में सर आंसर आप कर पाएंगे। तो ये हो जाए। सर कुछ सजेस्ट करेंगे बस बुक लिस्ट वगैरह, मतलब कुछ उस तरीके का बुक लिस्ट जैसे कि काफ़ी इम्पैक्टफुल हो? जी बिल्कुल। देखिए जो कोर बुक्स है जैसे कि आपका पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, फिर आपका जो ज्योग्राफी है उसके लिए 11th का एनसीईआरटी है। तो ये सारे जो कॉमन बुक्स है इसको तो आपको स्टैंडर्ड मान के चलना ही है। साथ ही साथ जो आपका बहुत सारा रेफरेंस बुक होता है, मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे ही। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में ऐसे समझिए कि जो आपका कोर है उसको पकड़ के रखना है और बाद में बाकी जितना पेरीफेरी वाला चीज़ है उसके अराउंड आपको घूमना है। मतलब जो आपका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आप जो रेफरेंस बुक है उसको सही से यूज़ कर पाएंगे। ओके सर, आंसर राइटिंग कैसे इम्प्रूव किया? क्योंकि आपने हमेशा इंटरव्यू दिया है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे मतलब ज़्यादा मतलब कि कोई सुटेबल इंसान है इसका आंसर देने के लिए। 5 मेंस लिखना, 5 इंटरव्यू में सर जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब कैसे, बहुत लोग हम देखे हैं कि इस बार मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं कि उनका मेंस नहीं हुआ था, अब वो हैं 9 वाले पोस्ट पे हैं बहुत लोग बीपीएससी में, मेंस नहीं हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है। आपको आप लिख के तो आ जाएंगे, अब मार्किंग वहाँ पे किस तरह से हो रहा है ये तो अनसर्टेनिटी है, सब्जेक्टिविटी वाला चीज़ है, तो इसमें आप आपके हाथ में कुछ नहीं। तो ये लेकिन हाँ ये है कि आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसपे कि डेली आंसर राइटिंग का वो चलता है। जैसे इनसाइट्स आईएएस है, Insights, हाँ कन्वर्ट आईएएस करके एक था, हाँ कन्वर्ट आईएएस, हाँ तो ये सब का यूज़ आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो फ्लो में रहेंगे, डेली आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसका एक ही आंसर, ज़्यादा नहीं, एक एक आंसर भी आप ट्राई करिए कि रोज़ हम लिखें। तो उससे आपका होगा कि आपका राइटिंग जो, देखिए मैंने जहाँ जितना अभी तक जाना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो मेंस है ना ये पूरा आपका प्रेजेंटेशन और आपका जो राइटिंग स्किल है इसी का गेम। नॉलेज तो एक पार्ट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपको बहुत सारा नए क्वेश्चंस को भी फेस करना पड़ता है मेंस में, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि मेंस में तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये सभी बहुत मैटर करता है। तो जो आजकल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको स्पीड में प्रेजेंटेशन के साथ कैसे आपको लिखना है ये बहुत मैटर करता है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिल्कुल डेली लिखिए जी। तो सर उसमें ज़्यादातर किस चीज़ का ज़्यादा उसमें पिक्टोरियल फॉर्म, पाई डायग्राम, ग्राफ वगैरह? देखिए मेरे ओपिनियन से मिक्स सब कुछ। जैसे कि आप एक पैराग्राफ लिखे, उसके नीचे अगर फ्लो चार्ट आपको बनाने का नीड हो रहा है तो फ्लो चार्ट बनाइए। अगर उसी में कहीं पे ज्योग्राफी का मैप यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो एक मिक्स फॉर्म में होना चाहिए, बस मोनोटोनस ना लगे। मतलब कि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल लगे कि हाँ आप मैप भी दिए हैं, फ्लो चार्ट भी बनाया और पैराग्राफ भी लिखे हैं। फर्स्ट साइट में ही लग जाए कि हाँ, भाई कि मतलब एक अट्रैक्टिव लगे कि लोगों को, एग्जामिनर जो है उनको पढ़ने में अट्रैक्टिव लगे ताकि वो नंबर मतलब अच्छा दे सके। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, क्या आपने भी सर ऐसा किया था कि मतलब किसी सवाल का आंसर नहीं पता है तो कुछ बनावटी टाइप लिख दिया जाए ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी हाँ, चीज़ें हाँ। देखिए क्वेश्चंस आपको नो डाउट इस तरह के हर एग्जाम में मिलेंगे, जितना भी आप मेंस दीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको कि आपको सोच के लिखना ही है। तो बहुत सारा शॉर्ट नोट्स में भी इस बार क्वेश्चन था 17वीं में कुंभ मेला को लेके। हाँ, तो उसमें अलग डायमेंशंस को पकड़ लीजिए, जैसे पेस्टल होता है प्रिंसिपल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल जो होता है, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, सारे एंगल्स को लेके, कल्चरल, उसको आप ऐड करिए। आपको टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो उस टाइम कंस्ट्रेंट में ही आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज करके
आपको आंसर्स को लिखना है, तो वो तभी होगा जब एक फॉर्मेट आपके माइंड में होगा, रस्टल प्रिंसिपल हो गया या फिर अलग अलग डायमेंशंस में लिख के आप वैसे कर सर इंटरलिंक करना स्किल ये होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट्स जो है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे को इंटरलिंक करके अपने आंसर में यूज करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही बहुत क्वालिटी वाला होता है। ओके सर, ये 5 साल का जो आपका 5 अटेम्प्ट तक सर जो जर्नी रहा, कैसे आपने ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ों को, एस्पिरेंट्स को अपने तरफ से आप क्या 2-3 टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स यही है कि आप सबसे पहला तो बेसिक्स को हमेशा पकड़ के रखिए, वो आपको इंटरव्यू तक काम देगा जितना भी है। दूसरा ये कि रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करिए, हमेशा नया पढ़ने से अच्छा है कि आप ज़्यादा रिवाइज करें। अगर रिवाइज आप ज़्यादा करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा और सब्जेक्ट्स पे पकड़ आपका मजबूत होगा, जिसका कि आप मेंस में यूज़ कर पाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये आपका एटीट्यूड भी चेक करता है, मतलब जो आपका बिहेवियर है वो चेक करता है, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो आप एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होता है उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। जो OLQs होते हैं, 15 OLQ होता है, वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा, उसको आप अपने टेबल के सामने चिपका के आप उसको रोज़ देखिए और वो डेवलप करने की कोशिश करिए, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में आप उभर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि सर सब कुछ आपने बता ही दिया, और जाहिर सी बात है कि बताने लगे आदमी तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन इंटरव्यू में मतलब कि आप लोग को जो निचोड़ के जो बताना होता है ना, वो सर बताए हैं। सर आपको हम यही कहना चाहेंगे, विश करते हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि 71st में BS है ना, उसमें BS में आप सेलेक्ट हो, ताकि फिर आपका इंटरव्यू करना हम आए। अंदर से मैं भी खुश नहीं हूँ मतलब ये रिजल्ट से डेफिनेटली। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।